Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will begin with the topic of management of fixed capital. Class अब fixed capital क्या होती है ये तो आप सबको पता है, अच्छे से पता है. फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड क्यों जो हम अमाउंट लगाते हैं फिक्स्ड कैपिटल में वो क्यों बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता है. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये सब हम पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो आप इस टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं फैमिलियर हो. बट क्लास आप खुद सोचो ये टॉपिक अलग से इतना इलेबोरेटेड मैनर में क्यों प्रेजेंट करा है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने, उसके पीछे लॉजिक है. एंड हम इस टॉपिक को दोबारा इतना डिटेल में क्यों पिकअप कर रहे हैं उसके पीछे भी लॉजिक है. लॉजिक ये है कि ये टॉपिक जब आपकी बुक में लास्ट सेक्शन में दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये काफी डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड मैनर में है. यानी कि जो हमारा फोकस रहता है टू स्कोर मोर देन 95% और टू स्कोर फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज एग्जाम, तो हमें हर छोटी छोटी डिटेल पे वर्क करना है. तो जब ये टॉपिक आपके चैप्टर के लास्ट सेक्शन में दिया हुआ है तो इस टॉपिक के अंदर काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब चीजों को हमें कवर करना है. अगर हम उन चीजों को स्किप कर देंगे तो क्लास वहां पे हमारे मार्क्स लूज हो सकते हैं कि यार ये टॉपिक तो हमें पता, छोड़ो इसे स्किप करो. नो, बहुत छोटी छोटी और एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, ताकि केस स्टडी आए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए तो हम उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकें. तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि क्यों हम इस टॉपिक को दोबारा इतने डिटेल्ड मैनर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत माइन्यूट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं that we need to cover to fulfill our goal of scoring full marks in business studies. Okay, so class, let's begin with today's topic, that is management of fixed capital. Yes class, before proceeding with the topic of management of fixed capital, let us understand the meaning of fixed assets. वैसे तो आपको fixed assets का meaning पता ही होगा, it's nothing new for you people, but फिर भी एक बार उसको read कर लेते हैं. Fixed assets refer to those assets which remain in the business for a period of more than 1 year. Example, plant and machinery, furniture, vehicles. तो इसको मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आप क्लास मेन चीज ये पढ़नी है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे टॉपिक का टाइटल है. तो क्लास फिक्स्ड एसेट्स हमें क्लियर हो गए. आप ध्यान से पहले से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. जो फर्म के फंड्स है, जो फर्म का पैसा है, जब हम उस पैसे से फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, या अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ कॉर्पोरेट टर्म्स में, तो जब हम फर्म के फंड्स को एलोकेट करते हैं इन फिक्स्ड एसेट्स, जब हम पैसे को फिक्स्ड एसेट्स में एलोकेट करते हैं, फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. देखो, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स. कौन से एसेट्स? with long term implications for the business, यानी वो एसेट्स जिनकी बिजनेस में लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, यानी कहने का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स. तो ये मैंने एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस उठाई हैं यहाँ पे, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी लाइन क्लियर हो. अदरवाइज तो सिंपल सा मीनिंग है कि एलोकेशन ऑफ फर्म्स फंड्स टू फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन मैंने जान के एनसीईआरटी लाइंस उठाई है ताकि आप एनसीईआरटी लाइंस के साथ भी उतने ही फैमिलियर रहो. तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स. ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे एसेट्स में आप पैसा लगा रहे हैं जिनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, यानी फिक्स्ड एसेट्स है. क्लास, हम पहले भी फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि जब भी पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाया जाता है, देन इन डिसीजंस को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और वी कैन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन. पूरा टॉपिक आपके सामने याद आ गया होगा कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन. यानी जब भी फर्म के पैसे से हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, फर्म का पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और वी कैन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्लास, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि ये डिसीजन फर्म की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क को इफेक्ट करते, दैट टू इन द लॉन्ग रन. These decisions affect the growth, profitability and risk of business in the long run. तो इसलिए इन डिसीजंस को तो बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए. ठीक है,
अब मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के इंट्रोडक्शन में ही कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं. नाउ सी क्लास, major expenditures such as expenditure on advertising campaign or research and development programs having long-term implication for the business or for the firm are also examples of capital budgeting decisions. क्लास ये 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माइन्यूट चीजें हैं क्योंकि कल को एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है. एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल. वर्किंग कैपिटल नाइदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. तो जब आप श्योर हो गए एनसीईआरटी के एक एक लाइन के साथ, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट के साथ जब आप श्योर हो गए ना क्लास, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो. तो क्लास जो मेजर खर्चे होते हैं, बड़े बड़े खर्चे, जैसे एग्जांपल दिया है एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे करोड़ ऑफ रुपीस खर्च हो जाते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं. तो ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका बिजनेस में लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा जिनका, वो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के एग्जांपल हैं. ऐसा ना आप सोचो अरे ये तो कोई एसेट है नहीं, अरे एडवर्टीजमेंट कैंपेन से कौन सा एसेट बना, या अरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कौन सा एसेट बना, तो आप कहीं उसको फिक्स कैपिटल में इंक्लूड ना करो. बट क्लास आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेजर खर्चे हैं लाइक एडवर्टाइजिंग कैंपेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा लगता है, इनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होती है बिजनेस पे. सो दे आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it must be noted that fixed assets should always be financed through long term sources. अगर आपको फिक्स एसेट में पैसा लगाना है तो अगर आपको उनके लिए फंड्स चाहिए, देखो आपके पास हैं वो तो अलग बात है, अगर आपको पैसा चाहिए तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही आपको फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करना. लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा, एंड नेवर फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज. तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही इनको फाइनेंस करना है एंड कभी भी इन्हें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं करना. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्लास, व्हाई द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इंपॉर्टेंट. क्लास याद करो ये हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी पढ़ा था कि व्हाई द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर सो क्रूशियल फॉर द फर्म. सेम ही पॉइंट्स हैं बट अगर आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी देखो तो ये पॉइंट्स विद हेडिंग एक्सप्लेन है. ओके, यानी थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट. क्लास आपको पता, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि जो ये फिक्स कैपिटल डिसीजंस होते हैं इनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है. ये बिजनेस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये डिसीजन इफेक्ट करते हैं. अगर एक बार ये डिसीजन गलत हो गया तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी सब पे फर्क पड़ेगा. तो दीज डिसीजंस हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर द फर्म, क्योंकि जो पैसा आप अभी फिक्स्ड एसेट में लगाओगे इनका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा. एंड अगर आपने डिसीजन गलत लिया तो फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बुरी तरह अफेक्ट होगी. तो ये डिसीजन सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लास क्योंकि इनका जो इफेक्ट है ना वो शॉर्ट टर्म में नहीं है कि वो अभी इफेक्ट आ गया, इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है. इज दैट क्लियर? तो क्लास ऐसे डिसीजंस जो होते हैं ये बहुत कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इनका ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. इसलिए ये डिसीजंस बहुत ज्यादा सोच समझ के लेने चाहिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज क्लास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड. क्लास अब देखो क्या होता है एक्चुअली जब हम फिक्स कैपिटल डिसीजंस लेते हैं या कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ब्लॉक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप 50 करोड़ की एक मशीनरी खरीद रहे हो, इंपोर्टेड मशीनरी है, बहुत एडवांस मशीनरी है, ₹50 करोड़ की आप मशीनरी परचेज कर रहे हो. तो अब आपके इस मशीनरी में, इस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक हो गए. 50 करोड़ रुपीस आपके इस मशीन में, इस फिक्स्ड एसेट में क्या हो गए? ब्लॉक हो गए. तो क्लास क्योंकि इतना पोर्शन, एक मेजर पोर्शन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट में ब्लॉक हो जाता है, इसलिए a detailed analysis is undertaken before making an investment in fixed capital of the business. क्योंकि इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल या जो कहते हैं हम फंड्स ब्लॉक हो गए एकदम फिक्स्ड एसेट में और वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इसलिए एक डिटेल्ड एनालिसिस इज अंडरटेकन
जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो उससे पहले पूरी एनालिसिस होती है. दिस में इन्वॉल्व डिसीजंस लाइक वेयर टू प्रोक्योर फंड्स फ्रॉम, कहाँ से लेने हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने हैं, मतलब प्रॉपर केयरफुली एनालिसिस करके उसके बाद ही हम ये डिसीजन लेते हैं. नाउ क्लास, इस पॉइंट में एज सच एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं है, टाइटल से ही, पॉइंट के हेडिंग से ही आप पॉइंट समझ सकते हो. रिस्क इन्वॉल्व क्लास, क्योंकि इस डिसीजन में इतने लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली इन डिसीजंस में रिस्क है. अगर ये डिसीजंस गलत हो गए तो काफी टाइम तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा इनका बिजनेस की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे. तो एज सिंपल एज दैट, ये बिजनेस क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व करते हैं, इनका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस पे, तो ये डिसीजंस रिस्की होते हैं. इरिवर्सिबल इन नेचर क्लास, आपको याद आ गया होगा, विद एग्जांपल हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, बट डोंट वरी, हम दोबारा एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि क्लास एक बार ये डिसीजन ले लिया गया तो इसको वापस लेना लगभग इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट लगभग इम्पॉसिबल होता है. वंस दीज डिसीजंस आर टेकन, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू रिवर्स देम. एंड अगर आप इन्हें रिवर्स करते भी हो तो वो रिवर्स हो तो जाएंगे, बट एट अ ह्यूज कॉस्ट, एट अ ह्यूज लॉस. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आज आपने कार खरीदी 15 लाख रुपीस की, ठीक है, एंड आपको आफ्टर 3-4 डेज लग रहा है नहीं यार ये कार उतनी एफिशिएंट नहीं है, या आपको मजा नहीं आया, आपको इतनी अच्छी नहीं लगी, अब आप उसे आफ्टर 1 वीक सेल पे लगा देते हो. तो क्लास वो ब्रांड न्यू कार है, आपने चाहे उसे चलाया और नहीं चलाया, आपने फिक्स कैपिटल डिसीजन लिया. अब आप 3-4 दिन बाद उस डिसीजन को रिवर्स करना चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको बेच के जो पैसा आएगा मैं उससे दूसरी कार खरीदूंगा या खरीदूंगी. तो आप उस डिसीजन को अब रिवर्स करना चाहते हो, इतना आसान नहीं होगा. आप आफ्टर 1 वीक पे उस कार को अगर सेल करना चाहोगे तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी. एंड जो कार आपने 15 लाख में, ब्रांड न्यू कार जो आपने भी चलाई भी नहीं है, यूज भी नहीं करी है, वो 1 हफ्ते बाद भी उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी. आपको उस कार के जो प्राइस मिलेंगे 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, आपको 5 लाख का तो क्लियर कट लॉस है, क्लियर कट लॉस. ये भी मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू बता रही हूँ. सेकंड हैंड होते ही इतनी वैल्यू मिलेगी नहीं, 8 लाख 9 लाख मिले, आपको 5-6 लाख का डायरेक्ट लॉस है. तो इन डिसीजंस में ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड लगता है. एंड क्लास, ये वैसे तो रिवर्स नहीं हो सकता, नियरली इम्पॉसिबल है. एंड अगर आप फिर भी चाहते हो नहीं मुझे डिसीजन रिवर्स करना है, तो वो रिवर्स हो तो जाएंगे, बट एट अ ह्यूज कॉस्ट. ठीक है, तो इसीलिए आपको ये डिसीजंस काफी ज्यादा सोच समझ के लेने हैं. ठीक है, तो क्लास आज की क्लास में मैंने मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी में मेंशन है, उस पर फोकस करा है ताकि आपका कोई भी माइन्यूट पॉइंट या माइन्यूट लाइन आपसे मिस ना हो जाए. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, और वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इज दैट क्लियर? अगर आपको इंट्रोडक्शन में या कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.